types of formula of chemical formula. It has two types. Number one, empirical formula, empirical, or sometime it is called as simple formula. And the second type is molecular formula. Molecular formula. The difference between these two, इसमें भी कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स करनी है आपने, तब भी वो फार्मूला बनेगा. इसमें भी कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स करेंगे तो फार्मूला बनेगा. इसको देखिए, दिस फार्मूला गिव्स अस or indicates or represents this formula represents the simplest ratio of atoms or ions in an element or compound. Rather, in a compound. In a compound. एम्पेरिकल या सिंपल फार्मूला वो फार्मूला होता है जो एटम्स के दरमियान सबसे सिंपलेस्ट रेशियो जो होती है उसको बता रहा होता है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, उसे एम्पेरिकल फार्मूला कहती है. पहले मैं डेफिनेशन मोलेकुलर फार्मूला की बता दूं, फिर एग्जांपल से दोनों को मैं क्लियर करता हूं. So this gives or represents the actual ratio of atoms present in the molecule of a compound. Molecule of a compound. सो अगर एक्चुअल रेशियो मिलेगी आपको या बताएगा फार्मूला या रिप्रेजेंट कर रहा होगा तो उसे आप कहेंगे मोलेकुलर फार्मूला. अगर वो सिंपलेस्ट रेशियो बता रहा होगा तो उसे आप कहेंगे एम्पेरिकल या सिंपल फार्मूला. आप जरा एग्जांपल्स देख लीजिए. सिंपल एग्जांपल इज दी ग्लूकोज. फार्मूला फॉर ग्लूकोज इज molecular formula for glucose is C6H12O6. एक्चुअली ग्लूकोज के वन मॉलिक्यूल के अंदर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज 6-12-6. सो ये फॉर्मूला इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द मॉलिक्यूल और उस मॉलिक्यूल के अंदर ये बता रहा है कि एक्चुअल रेशियो ऑफ एटम क्या है. तो दिस काइंड ऑफ फॉर्मूला इज कॉल्ड एज मोलेकुलर फॉर्मूला. ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा? एम्पेरिकल फॉर्मूला शुड गिव द सिंपलेस्ट रेशियो. एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज वुड बी CH2O. दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज. क्योंकि इसकी सिंपलेस्ट रेशियो ये बनती है. तो ये जहन में रहे कि मोलेकुलर फॉर्मूला एक्चुअल रेशियो को बता रहा होता है या रिप्रेजेंट कर रहा होता है पूरे मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स का एक्चुअल रेशियो है, और सिंपल फार्मूला जो होता है वो सिर्फ सिंपलेस्ट रेशियो की बात बता रहा होता है. अब ये कि व्हाई दीज आर टू डिफरेंट फॉर्मूलाज की जरूरत क्यों पड़ती है, तो इसकी दो वजूहात हैं. वन तो ये है, मोलेकुलर फॉर्मूला जब हम फाइंड कर रहे होते हैं तो फर्स्ट इट्स इंपॉर्टेंट टू फाइंड द एम्पेरिकल फॉर्मूला. क्यों? सिंस मोलेकुलर फॉर्मूला जो है वो मल्टीपल होता है एम्पेरिकल फॉर्मूले का. कि मोलेकुलर फॉर्मूला जो है 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 6 टाइम्स मल्टीपल ऑफ द एम्पेरिकल फॉर्मूला. और दूसरी बात यह है कि आयनिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो मैं पहले ही बार बार जिक्र कर रहा हूं कि आयनिक कंपाउंड्स में मॉलिक्यूल नहीं होते. सो आयनिक कंपाउंड्स का
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी नहीं होता। लाइक इफ यू राइट NaCl आप लिखें, जैसे मैंने पहले एक एग्जांपल आपको दी है, तो NaCl को आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं कह सकते, इसलिए कि NaCl मॉलिक्यूल नहीं है। NaCl, since it is not a molecule, so it cannot be called as a molecular formula. What should it then be called as? This is called as simple formula. Since this gives the simplest ratio of ions present in the ionic compounds के दरमियान simplest ratio दे रहा है, इस वजह से इसे simple या empirical formula कह दीजिए। और जहन में रहे कि फिर ionic compounds के अंदर का molecular formula नहीं होता, वो जितने भी ionic compounds हैं उन सब का empirical formula होता है।